आइए आज हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के बारे में। देखिए लिखा है मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न। ये लिखा है मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न। ये जो पुरस्कार मिलता है 25 लाख का होता है और इसका आरंभ 1991 में किया गया था। प्रथम विजेता मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न का प्रथम जो विजेता है उनका नाम है विश्वनाथ आनंद और ये चेस खेले थे, चेस विजेता है। एक बार और ध्यान दीजिएगा, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न ये जो पुरस्कार है वो उसका जो राशि मिलता है 25 लाख। 1991 में इसका शुभ आरंभ हुआ था और इसका प्रथम विजेता जो है विश्वनाथ आनंद है जो चेस खेले थे। आइए दूसरा पुरस्कार हम देखते हैं, अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार खेल में जो जीतता है उसको 15 लाख इनाम दिया जाता है और इसका आरंभ 1961 में किया गया था। आइए हम तीसरा बात करते हैं, द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है इसमें जो अवार्ड मिलता है प्रशिक्षण अवार्ड कहा जाता है। प्रशिक्षण अवार्ड दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है जीवन पर्यंत श्रेणी जिसमें 15 लाख रुपया मिलता है और नियमित श्रेणी जो होता है उसमें 10 लाख रुपया मिलता है। ये देख लेंगे द्रोणाचार्य पुरस्कार, ये आप लोग को आगे भी देखने को मिलेगा। जिसमें प्रशिक्षण अवार्ड होता है उसमें दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है जीवन पर्यंत श्रेणी जिसमें 15 लाख मिलता है और नियमित श्रेणी में 10 लाख मिलता है। आइए हम चलते हैं आगे। यहाँ लिखा है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। ये जो है कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में दिया जाता है। ये जो पुरस्कार है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी कॉलेजों और विश्वविद्यालय में दिया जाता है और इस पुरस्कार का जो राशि है 15 लाख रुपया है। यह 1956 से 2015 तक दिया गया है। ये ध्यान दीजिएगा लोग, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जोन है कॉलेज और विश्वविद्यालय के क्षेत्र में दिया जाता है। इसका राशि 15 लाख है और 1956 से लेकर 2015 तक दिया गया है। आइए हम लोग चलते हैं आगे। मेजर ध्यानचंद्र जीवन पर्यंत पुरस्कार 10 लाख 2002 में। ये देखिएगा मेजर ध्यानचंद्र जीवन पर्यंत पुरस्कार, यहाँ से जो लिखा है मेजर ध्यानचंद्र जीवन पर्यंत पुरस्कार उसका राशि जो है 10 लाख है और इसका आरंभ 2002 में हुआ था। और यहाँ पे एक देखिएगा मेजर ध्यानचंद्र जो है खेल रत्न पुरस्कार, ये दोनों अलग अलग है। ये अलग हो गया मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार जिसका राशि 25 लाख है और इसका उद्घाटन 1991 में हुआ था। और ये है मेजर ध्यानचंद्र जीवन पर्यंत पुरस्कार, इसका राशि 10 लाख है और 2002 में इसका आरंभ हुआ था। हम प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। आप लोग को पहले बताया गया है द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है प्रशिक्षण अवार्ड जो है इस क्षेत्र में दिया जाता है और इसका दो है जीवन पर्यंत श्रेणी और नियमित श्रेणी। तो यहाँ पे लिखा है द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, तो यहाँ पे इसका लिखा है आंसर मेजर ध्यानचंद्र खेल प्रशिक्षण राष्ट्रीय खेल अर्जुन पुरस्कार। तो इसका आंसर हो जाएगा खेल प्रशिक्षण। आइए अब हम बढ़ते हैं आगे। देखिए यहाँ पे लिखा है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। ये जो लिखा है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार इसका शुरुआत 2009 में हुआ है। ये आप लोग याद कर लेंगे। देखिए पहला और दूसरा जो है
मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। इस पर ज़्यादा आप लोग ध्यान देंगे क्योंकि मेजर ध्यानचंद के बारे में तीसरा बताया जा रहा है आप लोग को अवार्ड। मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है इसका उद्घाटन 2002 में हुआ है और इसमें इस पुरस्कार को जिसे दिया जाता है उसको 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाता है। देखिए, मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है इसका नाम बदलकर रख दिया गया है अर्जुन पुरस्कार जीवन पर्यंत। ये आप लोग देख लेंगे, पहले इसका नाम था मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार और अब रख दिया गया है अर्जुन पुरस्कार जीवन पर्यंत। चलिए यहाँ तक आप लोग देख लेंगे। आइए नीचे नोट देखते हैं। नोट में लिखा है भारत के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में 6 प्रमुख पुरस्कार हैं। ये एक पॉइंट है जो केवल याद कर लेना है। भारत के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में 6 प्रमुख पुरस्कार है। अब हम प्रश्न देखेंगे। राजीव गांधी खेल रत्न प्राप्त करने वाला पहला पैरा एथलीट कौन था? आप लोग को पहले भी पढ़ा दिया गया है। देखिए, विश्वनाथ आनंद पहले ही हम बताए हैं। मेजर ध्यानचंद जो बताए हैं पीछे कि पुरस्कार दिया जाता है उसमें पहले चेस खिलाड़ी थे जिन्होंने वो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जीता है, तो ये हो जाएगा विश्वनाथ आनंद। तो इसका ये नहीं होगा। यहाँ पे देवेंद्र झाझरिया जो लिखा है ये है और इसके नीचे है भूपेंद्र हजारिका, ये भी पीछे बताया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी ये भी पीछे बताया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग को देवेंद्र झाझरिया। ये आप लोग याद कर लेंगे, ये क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। देवेंद्र झाझरिया जो होगा इसका सही आंसर होगा। अब हम चलते हैं आगे, वीरता पुरस्कार के बारे में बात करेंगे अब। आइए अब हम लोग बात करेंगे वीरता पुरस्कार के बारे में। देखिए यहाँ पे लिखा है वीरता पुरस्कार। वीरता पुरस्कार 2 प्रकार के होते हैं, युद्धकालीन, शांतिकालीन। दोनों याद कर लेंगे। वीरता पुरस्कार 2 प्रकार के होते हैं, युद्धकालीन, शांतिकालीन। युद्धकालीन जो वीरता पुरस्कार होते हैं इनका उद्घाटन 1950 में हुआ था और शांतिकालीन जो होते हैं उनका उद्घाटन 1952 में हुआ था। ये लिख दिया गया है। वीरता पुरस्कार 2 प्रकार के होते हैं, युद्धकालीन, शांतिकालीन। युद्धकालीन का उद्घाटन 1950 में हुआ था, शांतिकालीन का उद्घाटन 1952 में हुआ था। यहाँ पे वीरता पुरस्कार के अंदर 6 पुरस्कार आते हैं, जिसमें 3 आते हैं युद्धकालीन के अंदर, 3 आते हैं शांतिकालीन के अंदर। युद्धकालीन के जो अंदर आते हैं परमवीर चक्र है, महावीर चक्र है और वीर चक्र है। और जो शांतिकालीन के अंदर आता है अशोक चक्र पहला, अशोक चक्र दूसरा, अशोक चक्र तीसरा। ये 6 हो गया। आप लोग देखेंगे तो चलते हैं अब नोट की तरफ। यहाँ पे लिखा है अशोक चक्र पहला का नाम परिवर्तन 1969 में अशोक चक्र रखा गया। आइए अब हम देखते हैं नोट की तरफ। यहाँ पे लिखा है अशोक चक्र पहला नाम परिवर्तन 1967 में अशोक चक्र रखा गया। यहाँ पे लिखा है अशोक चक्र जो पहला है उसका नाम बदल दिया गया है सन 1969 में और अशोक चक्र का नाम बदलकर 1967 में रख दिया। अशोक चक्र पहला का नाम परिवर्तन करके 1967 में अशोक चक्र रख दिया गया। और दूसरा देखते हैं अशोक चक्र दूसरा जो है इसका नाम परिवर्तन करके कीर्ति चक्र रख दिया गया है। और अशोक चक्र तीसरा जो है उसका नाम परिवर्तन करके शौर्य चक्र रख दिया गया है। देखिए अब यहाँ पे हम देखते हैं परमवीर चक्र के बारे में।
यहाँ लिखा है परमवीर चक्र, और इसका जो परमवीर चक्र के जो विजेता है 21 है, और 21 में से मरने के बाद 14 व्यक्ति को परमवीर चक्र दिया गया है। और इसका जो प्रथम विजेता है सोमनाथ शर्मा है, ये लिख लेंगे। प्रथम परमवीर चक्र का जो है विजेता 21 आदमी है, जिसमें 14 को मरने के बाद दिया गया है, और इसके जो प्रथम विजेता है सोमनाथ शर्मा है। आइए अब हम लोग महत्वपूर्ण नोट्स के बारे में देखते हैं। यहाँ पे लिखा है, पहला जो क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न का नाम परिवर्तन करके मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया। यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे, लिख लीजिएगा, वर्ष 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न का नाम परिवर्तन करके मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया। अगर पूछ दे तो वर्ष 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर क्या रखा गया, तो आप लोग बताइएगा मेजर ध्यानचंद उनके नाम पर रखा गया है। आइए दूसरा हम देखते हैं, राजीव गांधी खेल रत्न पाने वाली पहली महिला कर्णम मल्लेश्वरी थी। ये आप लोग ध्यान देंगे, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है वो महिला में पाने वाली सबसे पहली महिला कर्णम मल्लेश्वरी थी। ये नाम जो है लिख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नोट्स में ये जो है लिखा है, दीपा कर्मकार राजीव गांधी खेल रत्न पाने वाली जिमनास्ट थी। ये जिमनास्ट आप लोग देख लेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले नोट में। देवेंद्र झाझरिया राजीव गांधी खेल रत्न पाने वाले पहले पैरा एथलीट थे। ये क्वेश्चन हम पीछे ही बता चुके हैं। देवेंद्र झाझरिया जो है राजीव गांधी खेल रत्न पाने वाले पहले पैरा एथलीट है। चलिए पांचवा नोट्स देखते हैं। दीपा मलिक जो है 2016 में राजीव गांधी खेल रत्न पाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी, जिन्होंने राजीव गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया पैरा एथलीट के लिए। अगर ये पूछ दे कि दीपा मलिक जो थी 2016 में राजीव गांधी खेल रत्न पाने वाली पहली भारतीय महिला थी, जिन्होंने राजीव गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया पैरा एथलीट के लिए। किसके लिए किया गया? तो पैरा एथलीट के लिए किया गया। किस पुरस्कार से? राजीव गांधी पुरस्कार से। और 2016 में राजीव गांधी पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी, जिन्होंने राजीव गांधी पुरस्कार सम्मानित किया गया है। आइए हम प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे लिखा है ... एक बुकर पुरस्कार विजेता रही है। तो इसमें से आप लोग देख लेंगे, मीरा नायर, मेनका गांधी, अरुंधति राय, आशा भोसले। इसमें से जो आप लोग का हो जाएगा अरुंधति रॉय जो है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, और ये सब नहीं होगा। आप लोग इसको टिक लगा लेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।